हेलो आंटी जी, माया कहाँ है? और कहाँ होगी, अभी तक अपने बिस्तर पर है। सुबह से 10 बार जाकर जगा चुकी हूँ, फिर भी उठती ही नहीं। अब तुम ही जाकर उसे उठाओ। डोंट वरी आंटी जी, मैं अभी जाकर उसे उठाता हूँ। ये कहकर सुनील माया के कमरे में आ जाता है और कहता है, उठ जाओ महारानी जी, 8:30 बज रहे हैं। कॉलेज नहीं जाना क्या? और कितनी देर इस बिस्तर पर पड़ी रहोगी? माया अपनी आंखें खोले बगैर ही बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ सुनील, सोने दो ना प्लीज, बस 10 मिनट। ये बात सुनकर सुनील कहता है, तुम्हारे इस 10 मिनट के चक्कर में हम लेट हो जाएंगे और 9:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। चलो अब जल्दी करो, उठो और रेडी हो जाओ। माया कोई जवाब नहीं देती और सोई रहती है। तो सुनील चलते हुए उसके सिरहाने के पास आ जाता है और बैठ जाता है। उसके कानों में धीरे से कहता है, उठो माया, आज हमारी शादी है। ये बात सुनते ही माया चौंकते हुए आंख खोलती है। सुनील हंसने लगता है। मैं मजाक कर रहा था, अभी तो हमारी शादी को देर है। चलो इस बहाने तुम उठ तो गई। चलो अब रेडी हो जाओ। ये है माया और सुनील, इन दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। इस बात को सुनील समेत हर कोई मानता था, मगर माया ने इस बात को तो कभी सीरियस ही नहीं लिया। वो तो बस सुनील को अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि सुनील उससे प्यार करता था। माया कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। ओके बाय मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय आंटी जी। बाय बेटा, ध्यान से जाना। माया और सुनील कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं। वो दोनों रोजाना ही एक साथ इकट्ठे कॉलेज जाते और वापस भी इकट्ठे आते थे। यहाँ तक कि कॉलेज में भी वो दोनों इकट्ठे ही दिखते। मगर अब उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिससे वो दोनों ही बेखबर थे। और वो तूफान था रोहित। रोहित ने इस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया था। रोहित कॉलेज में सबसे ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। दिखने में वो किसी हीरो से कम नहीं लगता था। वाह, ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है। अब मुझे बस एक लड़की मिल जाए जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना सकूं। अब मैं इस कॉलेज में सबसे ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम लड़का हूं, तो मुझे भी मेरी ही टाइप की खूबसूरत लड़की ही चाहिए। ये कहकर रोहित यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसकी नजर सामने माया पर पड़ती है। मिल गई, ये इस कॉलेज में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। अब यही ही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ये कहकर रोहित माया के पास आ जाता है। हाय, माय नेम इज रोहित एंड यू? मेरा नाम माया है। आपका नाम भी आपकी ही तरह खूबसूरत है। शुक्रिया। वो माया जी, मुझे दरअसल आपसे कहना था कि मैंने इस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है। मेरा इस कॉलेज में कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? वैसे रोहित जी, इस कॉलेज में और भी बहुत सी लड़कियां हैं, तो मुझसे दोस्ती करने की कोई खास वजह? देखिए माया जी, आपसे दोस्ती करने की खास वजह यही है कि मैं इस कॉलेज में सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का हूँ और आप इस कॉलेज में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। आप बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे दोस्ती करने में। इस तरह माया और रोहित की दोस्ती हो जाती है। अब वो दोनों कॉलेज में हर वक्त साथ रहते। रोहित से दोस्ती करने के बाद माया ने सुनील को इग्नोर करना शुरू कर दिया। सुनील को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुनील माया से इस बारे में बात करना चाहता था, मगर उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन कॉलेज से छुट्टी के वक्त माया सुनील से कहती है, सुनील तुम अकेले घर चले जाओ, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी वो दोस्त रोहित है ना?
और उसी के लिए ही ना तुमने ये कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। देखो माया, तुम ये कपड़े पहनना छोड़ दो, ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। सुनील की ये बात माया को अच्छी नहीं लगती और वो कहती है, देखो सुनील, तुम अपनी हद में रहो। मेरी मर्जी, मैं जैसे कपड़े पहनूं और जिसके लिए पहनूं, तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहकर माया वहाँ से चली जाती है और सुनील उसे देखता ही रह जाता है। और उसी दिन से माया ने सुनील से बात करना बंद कर दी। अब वो रोहित के साथ ही कॉलेज आती और जाती थी। सुनील ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ये बात समझ चुका था कि माया अब रोहित से मोहब्बत करती है। और ये बात थी भी सच। एक दिन सुनील शॉपिंग मॉल में गया हुआ था तो उसने रोहित को एक लड़की के साथ देखा जो उस लड़की को शॉपिंग करा रहा था। सुनील को रोहित पर शक हो गया और ये शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब सुनील ने रोहित को पार्क में दूसरी लड़की के साथ देखा। सुनील को अब रोहित की हकीकत का पता चल चुका था कि रोहित एक धोखेबाज लड़का है। सुनील इस बारे में माया को बताता है तो माया कहती है, सुनील, तुम मुझे पाने के लिए इस हद तक गिर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुमने मेरे रोहित पर इतने घटिया इल्जाम लगाए। तुम्हारी रोहित के लिए नफरत और जलन मुझे साफ दिखाई दे रही है। तुम आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूँगी। और तुम्हारा और मेरा जो हमारे माँ बाप ने रिश्ता तय किया था, उस रिश्ते को मैं नहीं मानती। आज से मेरा तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। माया सुनील की बातों पर यकीन नहीं करती। अब आगे क्या होगा? क्या सुनील माया की जिंदगी से चला जाएगा? क्या माया को रोहित की सच्चाई का पता लग पाएगा या ये कहानी कोई और नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।